स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग एंड स्पिरिचुअलिटी में। आज हम लोग बात करेंगे द कंप्लीट साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई आदमी है। अब आप ध्यान से सोचो, हम लोग क्या जानते हैं कि जो माइंड है, एक्चुअली जो बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं कि माइंड जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है और उसको फुलफ़िल करने के लिए बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं। ठीक है, लेकिन माइंड क्या कर रहा है? माइंड सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो एक्चुअली जो माइंड है वो है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। माइंड इज़ कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब माइंड के एक्चुअली देखो, कभी सोचो कि माइंड क्या करता है। माइंड डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? हमारा टैलेंट, हमारा स्किल, हमारी इंटेलिजेंस, ये सब माइंड क्या करता है? डिसाइड करता है। और इन सब से क्या होता है? द क्वालिटीज़ वन क्वालिफाइज वन टू बिकम। हमारा जो टैलेंट है, स्किल है, इंटेलिजेंस है, उससे हम क्या बन सकते हैं? उससे हम लोग बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या बिग गवर्नमेंट ऑफिसर और अ पॉलिटिशियन और अ सेलिब्रिटी। ठीक है, तो माइंड के ये जो फंक्शन है, इंटेलिजेंस, स्किल और टैलेंट, इनके बेसिस पर हम मैक्सिमम लोग का जो ड्रीम होता है वो बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ऑफिसर। ठीक है, एक दूसरा कैटेगरी आता है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने माइंड का एक और फंक्शन होता है, वो है थॉट एंड विल पावर। कभी कभी लोग अपने थॉट और विल पावर के दम पर क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, या फिर किसी ने पूरा ओशियन जो है, समुद्र में पार कर लिया तैरकर। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये माइंड के दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता है, जिसका नाम होता है विल पावर। माइंड का फर्स्ट फंक्शन है वो है टैलेंट, स्किल, जिसके बेस पर अपने सपने हम लोग पूरे करते हैं। 98% लोग इस क्वालिटी पे काम करते हैं। 2% लोग हैं जो अपने माइंड की विल पावर के बेस पर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। आपको सोच के देखो, इसके अलावा थर्ड कोई कैटेगरी है क्या? नहीं है। मैक्सिमम लोग सिर्फ माइंड के इस फंक्शन को लेकर ही हम लोग अब जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, जिसका माइंड जितना स्ट्रॉन्ग, जिसका इंटेलिजेंस जितना स्ट्रॉन्ग, जिसका स्किल जितना स्ट्रॉन्ग है, वो उतना ही बड़ा व्यक्ति बन जाता है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन गया या फिर कोई ऑफिसर बन गया, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेता है विल पावर के दम पर। तो सोचिए कि हमारी लाइफ का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो सिर्फ माइंड कैप्चर कर रहा है, माइंड की स्किल्स कैप्चर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, ये हम में से कोई एक बच्चा है, हम में से कोई एक है, और ये उसके फादर है, यानी कि हमारे पिताजी हैं। दो केस को हमने थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास किया यहाँ पर, कि वही बच्चा है। ठीक है, एक केस में क्या हुआ कि मोटिवेटेड बाय द माइंड, उसके माइंड ने उसे मोटिवेट किया कि भाई कोई बड़ा आदमी बनना है, तो उसने क्या किया, हार्डवर्क किया और सक्सेस अचीव किया अपनी लाइफ में, और बाद में एक हायर स्टैंडर्ड से, लिविंग द लाइफ विद हायर स्टैंडर्ड से वो अब रह रहा है। ठीक है ना, उसने मेहनत की और उसको अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, और वो अब एक हाई स्टैंडर्ड से, अच्छा घर, अच्छा खाना, हाई स्टैंडर्ड से वो क्या कर रहा है, रह रहा है। ठीक है, लेकिन वही बच्चा, किसी दूसरे केस में कोई दूसरा बच्चा मान लो, वो क्या किया, वो लेज़ी है, तो लेज़ी बॉय लिविंग अ पुअर लाइफ इन विलेज विद लोअर स्टैंडर्ड। उसने सोचा कि भाई कौन मेहनत करेगा, ठीक है, मज़े करते हैं यहाँ पे। तो वो वहाँ पर मेहनत से बचना चाह रहा था, तो उसने उतना हार्डवर्क नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो रिज़ल्ट उसे मिला, वो क्या मिला कि वो एक लोअर स्टैंडर्ड की लाइफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, पहले केस में बच्चे ने क्या किया, पेड द प्राइस ऑफ हार्डवर्क फॉर 10 years इन द स्टडी। कुछ सालों तक उसने क्या किया, प्राइस पे की, हार्डवर्क की। ठीक है, लेकिन इस आदमी ने क्या किया, इसने ट्राई टू एंजॉय स्लीप एंड टॉयज़। इस बच्चे ने जो है सोचा कि सो लेते हैं और टॉयज़ से खेल लेते हैं, तो उसने टॉयज़ और स्लीप के लिए क्या किया, यहाँ पर इस मेहनत से वो बच गया। लेकिन अब सोचो कि कब तक वो बचेगा। नेचुरली जब वो बड़ा होगा तो वो हमेशा तो टॉयज़ से खेल नहीं सकता। ठीक है, टॉयज़ से खेल नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो एंजॉय करने का डेफिनेशन है वो हमेशा टाइम डिपेंडेंट होता है। आप खुद सोचो, बचपन में जो है हम लोग जिस चीज़ से एंजॉय कर पाते हैं, अब हम बड़ा होकर उस चीज़ से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बचपन में हम टॉयज़ से एंजॉय करते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद साइकिल चाहिए, और बड़ा होने के बाद हमें कोई
डिग्री चाहिए, कोई बड़ा सिलेक्शन चाहिए, फिर और बड़ा हो गए, एडल्ट हो गए, तब हमें जो है फैमिली, वाइफ, ये सब चाहिए होता है। और बड़ा हो गए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस बन जाता है हमारी हेल्थ। तो सोचो कि एंजॉय का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बदल रहा है। और नेचुरली एक अच्छी बात थी इस केस में कि ये जो एज था उस बच्चे का फ्रॉम 5 to 20, इस एज में नेचुरली अगर कोई पढ़ाई करके एंजॉयमेंट प्राप्त करेगा, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करेगा, तो एक्चुअली ये एज उसी के लिए बनी है। तो उसी चीज़ में अगर कोई एंजॉयमेंट ढूंढेगा तो उसका करियर भी बनेगा और उसको एंजॉयमेंट भी मिलेगा। लेकिन अगर उस चीज़ को छोड़कर व्यक्ति आलस में अपना समय व्यतीत करेगा तो वो अपने करियर से भी हाथ धो बैठेगा और हैप्पीनेस से भी हाथ धो बैठेगा। ठीक है, तो सोचे यहाँ पे माइंड का मोटिवेटेड होकर कुछ करना और अदर केस में लेजीनेस दिखाना, इन दोनों से देखो कितना अंतर आ गया। उसका होल लाइफ का स्ट्रक्चर और जो करियर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एक माइंड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करियर बनाने में, है ना, करियर बनाने में। अब देखो कि मैडनेस, आपने सुना होगा पागलपन। अगर हम एक डेफिनेशन दें व्हाट इज़ द मैडनेस, तो अनकंट्रोल्ड स्टेट ऑफ माइंड इज मैडनेस। ठीक है, किसी व्यक्ति को पागल कब कहेंगे, जब अनकंट्रोल्ड स्टेट ऑफ माइंड, उसका माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो हम बोलेंगे द पर्सन इज मैड। ठीक है, और जो मैड पर्सन है, अब मैड पर्सन इज प्रैक्टिकली ऑफ नो यूज़, क्या वो कोई काम का है क्या, नहीं है। ठीक है, पागल खाने में उसे हम लोग डाल देते हैं। तो अनकंट्रोल्ड माइंड मीन्स प्रैक्टिकली कंट्रोल एवरीथिंग एक्सेप्ट सम नेचुरल थिंग्स। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हमारा माइंड कंट्रोल्ड है तो हम प्रैक्टिकली हर चीज़ अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं एक्सेप्ट कुछ नेचुरल चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपका माइंड कंट्रोल है, नहीं, अगर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी आर मैड। डू यू फील नीड ऑफ कंट्रोल इट, हमें आवश्यकता फील होती है कि हम इसे कंट्रोल करें। इसे कंट्रोल करने की इम्पोर्टेंस हमने देख लिया। ठीक है, रीज़न ऑफ एन एडिक्शन इज दिस अनवांटेड हैबिट, जब किसी का माइंड कंट्रोल नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड माइंड है, कंट्रोल नहीं है माइंड। ठीक है, तो इस कंट्रोल होगा तो क्या होगा कि प्रैक्टिकली वी कैन गेट एवरीथिंग, लेकिन उसका अदर एस्पेक्ट ये है अगर कंट्रोल नहीं है तो अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वही रीज़न है एडिक्शन का। एडिक्शन मतलब क्या, किसी चीज़ को रिपीट करना जिसे हम रिपीट करना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल नहीं है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड का एक फंक्शन है एडिक्शन और अनवांटेड हैबिट। ठीक है, आस्क योर सेल्फ, आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी अनवांटेड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, दो कैटेगरी में हमने अनवांटेड हैबिट को रखा है, एक तो ड्रग्स जो कि विजिबल है और एक दूसरा इनविजिबल ड्रग दैट इज एडल्ट्री। यस, ये एक नया वर्ड हो सकता है, मे बी शॉकिंग वर्ड फॉर यू, बट दिस एडल्ट्री इज नोन एज इनविजिबल ड्रग, क्योंकि ये हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में ड्रग की तरह ही वर्क करता है। लेकिन इम्पोर्टेंट डेंजरस थिंग इज दिस इज इनविजिबल ड्रग। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने इसे रखा है कि इस चीज़ को हमने कैटेगराइज किया है कैंसर ऑफ द माइंड, क्योंकि ये एक कैंसर की तरह खतरनाक चीज़ है। अब आपके जो रेस्पॉन्स होंगे इस चीज़ पर, इस वीडियो पर, उसके आधार पर हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज़ का प्रोडक्शन करेंगे एंड द नेम विल बी क्योरिंग द कैंसर ऑफ माइंड। ठीक है, तो आपके इस रेस्पॉन्स के बेस पर हम लोग इस सीरीज़ को आगे चर्चा करेंगे।